हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज से इस वीडियो सीरीज में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सेकंड ईयर के एमसीक्यूज पढ़ेंगे, जिसे निमी ने 2024 में जारी किया है। इस क्वेश्चन बैंक में टोटल 135 क्वेश्चंस है, जो कि आपके सीबीटी एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के इस मॉड्यूल में 25 क्वेश्चंस है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल ओल्ड स्कूल में आपका स्वागत है। तो आइए अब बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following are included in a resume? यानी नौकरी आवेदन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन ए हॉबीज, फेवरेट फूड्स एंड पर्सनल इंटरेस्ट्स यानी शौक, पसंदीदा खाद्य पदार्थ और व्यक्तिगत रुचियां। ऑप्शन बी चाइल्डहुड मेमोरीज, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस यानी बचपन की यादें, सपने और आकांक्षाएं। ऑप्शन सी डेली रूटीन, फेवरेट मूवीज एंड वेकेशन प्लान्स यानी दैनिक दिनचर्या, पसंदीदा फिल्में और अवकाश योजनाएं। ऑप्शन डी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल्स, स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस यानी संपर्क जानकारी, शैक्षिक विवरण, कौशल और कार्य अनुभव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल्स, स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस यानी संपर्क जानकारी, शैक्षिक विवरण, कौशल और कार्य अनुभव। हमारा अगला क्वेश्चन है, Raghav is applying for a job at a marketing firm. What will make his cover letter easy to read? यानी राघव एक मार्केटिंग फर्म में नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। उसके कवर लेटर को पढ़ने में किससे आसानी होगी? ऑप्शन ए लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस यानी लंबे विवरण। ऑप्शन बी डिवाइडिंग द टेक्स्ट इनटू शॉर्टर पैराग्राफ्स यानी पाठ को छोटे पैराग्राफ में विभाजित करना। ऑप्शन सी इंक्रीजिंग दी फॉन्ट साइज यानी फॉन्ट का आकार बढ़ाना। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डिवाइडिंग दी टेक्स्ट इनटू शॉर्टर पैराग्राफ्स यानी पाठ को छोटे पैराग्राफ में विभाजित करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, To apply for a job, what is the next step after making an impactful resume? यानी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए एक प्रभावशाली बायोडाटा बनाने के बाद अगला कदम क्या है? ऑप्शन ए सेंडिंग द रिज्यूम टू द एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता को बायोडाटा भेजना। ऑप्शन बी राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर यानी एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। ऑप्शन सी प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू यानी इंटरव्यू की तैयारी। ऑप्शन डी अप्लाइंग फॉर द जॉब यानी नौकरी के लिए आवेदन करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर यानी एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, Pranav is working on his resume. While reviewing his resume, what should Pranav keep in mind? यानी प्रणव अपने बायोडाटा पर काम कर रहे हैं। अपने बायोडाटा की समीक्षा करते समय प्रणव को क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए चेक फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स यानी वर्तनी और व्याकरण की गलतियों की जांच करें। ऑप्शन बी एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज करेक्ट यानी सुनिश्चित करें कि दी गई जानकारी सही है। ऑप्शन सी हाईलाइट स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस दैट मैच द जॉब यानी नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं को उजागर करें। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, Pooja is applying for a motor mechanic's position in an automobile company. What should she include in her cover letter? यानी पूजा एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मोटर मैकेनिक पद के लिए आवेदन कर रही है। उसे अपने कवर लेटर में क्या शामिल करना चाहिए? ऑप्शन ए सैलरी एक्सपेक्टेशंस यानी वेतन आकांक्षाएं। ऑप्शन बी एजुकेशन डिटेल्स यानी शिक्षा विवरण। ऑप्शन सी रीजंस व्हाई शी इज सूटेबल फॉर द रोल यानी कारण कि वह इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन डी हर हॉबीज कुकिंग, गार्डनिंग यानी उसके शौक खाना बनाना, बागवानी करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रीजंस व्हाई शी इज सूटेबल फॉर द रोल यानी कारण कि वह इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है, What is formal communication? यानी औपचारिक संचार क्या है? ऑप्शन ए ऑल रिटन कम्युनिकेशन यानी सभी लिखित संचार।
ऑप्शन बी ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल्स यानी नियमों के अनुसार आधिकारिक संचार। ऑप्शन सी टॉकिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली यानी दोस्तों और परिवार से बात करना। ऑप्शन डी कैजुअल चैटिंग ऑन सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया पर अनौपचारिक बातचीत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल्स यानी नियमों के अनुसार आधिकारिक संचार। हमारा अगला क्वेश्चन है Which of the following is a formal introduction in a job interview? यानी नौकरी के इंटरव्यू में औपचारिक परिचय कौन सा है? ऑप्शन ए Hey there. I'm Parmeet, nice to meet you. यानी अरे मैं परमीत हूं, मिलकर अच्छा लगा। ऑप्शन बी Hi, I'm Parmeet. Thanks for having me. यानी हाय मैं परमीत हूं, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। ऑप्शन सी Yo, I'm Parmeet. Let's get started. यानी यो मैं परमीत हूं, चलो शुरू करते हैं। ऑप्शन डी गुड मॉर्निंग या आफ्टरनून। I am Parmeet and I want to thank you for considering me for this role. यानी सुप्रभात या नमस्कार। मैं परमीत हूं और इस भूमिका के लिए मुझे विचार करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी गुड मॉर्निंग या आफ्टरनून। I am Parmeet and I want to thank you for considering me for this role. यानी सुप्रभात या नमस्कार। मैं परमीत हूं और इस भूमिका के लिए मुझे विचार करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है What is an example of formal written communication? यानी औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए टेक्सटिंग अ फ्रेंड यानी एक दोस्त को टेक्स्ट करना। ऑप्शन बी सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज यानी व्हाट्सएप संदेश भेजना। ऑप्शन सी राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर यानी अपने प्रबंधक को ईमेल लिखना। ऑप्शन डी पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर यानी अपने प्रबंधक को ईमेल लिखना। हमारा अगला क्वेश्चन है During a job interview, if you couldn't hear or understand a question, what would you say? यानी नौकरी के इंटरव्यू के दौरान अगर आपको कोई प्रश्न सुनाई या समझ में नहीं आया तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सॉरी। I didn't understand. ऑप्शन डी could you please repeat the question? यानी माफ करना, मुझे समझ नहीं आया, क्या आप कृपया प्रश्न दोहरा सकते हैं? ऑप्शन बी Hey, can you repeat that? I was not paying attention. यानी अरे क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? मैं ध्यान नहीं दे रहा था। ऑप्शन सी I am lost. Can you say it again? यानी मैं खो गया हूं, क्या आप फिर से कह सकते हैं? ऑप्शन डी स्पीक क्लियरली एंड रिपीट द क्वेश्चन। यानी स्पष्ट बोलें और प्रश्न दोहराएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सॉरी। I didn't understand. Could you please repeat the question? यानी माफ करना, मुझे समझ नहीं आया, क्या आप कृपया प्रश्न दोहरा सकते हैं? हमारा अगला क्वेश्चन है During a job interview, Ramesh is asked to describe his top 3 strengths. Which of the following responses shows good formal communication? यानी नौकरी के इंटरव्यू के दौरान रमेश से पूछा गया कि उसकी शीर्ष 3 ताकतें क्या हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर अच्छा औपचारिक संचार दिखाता है? ऑप्शन ए I'm pretty good at a lot of things. यानी मैं बहुत सी चीजों में अच्छा हूं। ऑप्शन बी I guess I can do a little bit of everything. यानी मुझे लगता है कि मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर सकता हूं। ऑप्शन सी My top 3 skills are problem solving, teamwork, and attention to detail. यानी मेरी शीर्ष 3 क्षमताएं समस्याओं का समाधान, टीम वर्क और विवरण पर ध्यान देना है। ऑप्शन डी I don't know. I never really thought about it. यानी मुझे नहीं पता, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी My top 3 skills are problem solving, teamwork, and attention to detail. यानी मेरी शीर्ष 3 क्षमताएं समस्याओं का समाधान, टीम वर्क और विवरण पर ध्यान देना है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, What is the informal communication? यानी अनौपचारिक संचार क्या है? ऑप्शन ए ऑल वर्बल कम्युनिकेशन यानी सभी मौखिक संचार। ऑप्शन बी ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल्स यानी नियमों के अनुसार आधिकारिक संचार। ऑप्शन सी काजुअल कन्वर्सेशंस आउटसाइड ऑफ ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट्स यानी आधिकारिक कार्य व्यवस्थाओं के बाहर अनौपचारिक बातचीत। ऑप्शन डी टॉकिंग एट ऑफिशियल मीटिंग्स यानी आधिकारिक बैठकों में बात करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कैजुअल कन्वर्सेशंस आउटसाइड ऑफ ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट्स यानी आधिकारिक कार्य व्यवस्थाओं के बाहर अनौपचारिक बातचीत। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which of the following are some informal situations within the workplace? यानी निम्नलिखित में से कार्यस्थल पर कौन सी स्थितियां अनौपचारिक होती हैं? ऑप्शन ए हैविंग अ मील इन द कैंटीन या कैफेटेरिया यानी कैंटीन या कैफेटेरिया में भोजन करना। ऑप्शन बी ड्रिंकिंग वाटर नियर द वाटर कूलर यानी पानी कूलर के पास पानी पीना। ऑप्शन सी वेटिंग और वॉकिंग इन द लॉबी या हॉलवेज यानी लॉबी या हॉलवे में प्रतीक्षा या चलना। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, What are some advantages of informal communication at the workplace? यानी कार्यस्थल पर अनौपचारिक संचार के क्या लाभ हैं? ऑप्शन ए हेल्प्स पीपल वर्क टुगेदर बेटर यानी लोगों को बेहतर तरीके से एक साथ काम करने में मदद करता है। ऑप्शन बी मेक्स थिंग्स मोर ऑफिशियल एट वर्क यानी काम पर चीजों को अधिक आधिकारिक बनाता है। ऑप्शन सी क्रिएट्स अ स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट एट वर्क यानी काम पर एक सख्त माहौल बनाता है। ऑप्शन डी मेक्स पीपल टॉक लेस यानी लोगों को कम बात करने पर मजबूर करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए हेल्प्स पीपल वर्क टुगेदर बेटर यानी लोगों को बेहतर तरीके से एक साथ काम करने में मदद करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, You have started a new job at a company. During lunch break, you notice some coworkers chatting. How would you start an informal conversation with them? यानी आपने किसी कंपनी में नई नौकरी शुरू की है। लंच ब्रेक के दौरान आप कुछ सहकर्मियों को बातचीत करते हुए देखते हैं। आप उनके साथ अनौपचारिक बातचीत कैसे शुरू करेंगे? ऑप्शन ए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर्मली एंड इंक्वायर अबाउट देयर रोल्स इन द कंपनी यानी खुद को औपचारिक रूप से परिचय दें और कंपनी में उनके भूमिकाओं के बारे में पूछें। ऑप्शन बी आस्क अबाउट द टीवी शोज और स्पोर्ट्स दे लाइक टू वॉच, बुक्स दे लाइक टू रीड और देयर वीकेंड प्लान्स यानी पूछें कि वे कौन से टीवी शो या खेल देखना पसंद करते हैं या किताबें पढ़ते हैं या उनके वीकेंड प्लान क्या हैं। ऑप्शन सी आस्क अबाउट देयर सैलरी यानी उनकी तनख्वाह के बारे में पूछें। ऑप्शन डी इग्नोर देम एंड हैव योर मील यानी उन्हें नजरअंदाज करें और अपना खाना खाएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आस्क अबाउट द टीवी शोज और स्पोर्ट्स दे लाइक टू वॉच, बुक्स दे लाइक टू रीड और देयर वीकेंड प्लान्स यानी पूछें कि वे कौन से टीवी शो या खेल देखना पसंद करते हैं या किताबें पढ़ते हैं या उनके वीकेंड प्लान क्या हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, You are at work and a coworker asks for your support यानी help with a task. How would you respond informally? यानी आप काम पर हैं और एक सहकर्मी आपसे किसी कार्य में सहायता मांगता है। आप अनौपचारिक रूप से कैसे प्रतिक्रिया देंगे? ऑप्शन ए I can help, but seriously you don't even know this much? What's the problem? यानी मैं मदद कर सकता हूं लेकिन सच में तुम्हें यह भी नहीं पता? समस्या क्या है? ऑप्शन बी I am too busy right now. Ask someone else यानी मैं अभी बहुत व्यस्त हूं। किसी और से पूछो। ऑप्शन सी sure I can help. What do you need? यानी बिल्कुल मैं मदद कर सकता हूं। तुम्हें क्या चाहिए? ऑप्शन डी Could you please submit a formal request via email? यानी कृपया औपचारिक अनुरोध ईमेल के माध्यम से जमा करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी sure I can help. What do you need? यानी बिल्कुल मैं मदद कर सकता हूं। तुम्हें क्या चाहिए? हमारा अगला क्वेश्चन है, What is workplace etiquette? यानी कार्यस्थल शिष्टाचार क्या है? ऑप्शन ए डेली हैबिट्स आउटसाइड ऑफ वर्क यानी काम के बाहर रोजमर्रा के शिष्टाचार।
Option B. Maintaining orderly and organized behavior based on respect and professionalism in the workplace यानी सम्मान और पेशेवरता पर आधारित कार्यस्थल में सही व्यवहार. Option C. Casual behavior and chit-chat with colleagues यानी सहकर्मियों के साथ अनौपचारिक व्यवहार. Option D. None of these यानी इनमें से कोई नहीं. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी. मेंटेनिंग ऑर्डरली एंड ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म इन द वर्कप्लेस यानी सम्मान और पेशेवरता पर आधारित कार्यस्थल में सही व्यवहार. हमारा अगला क्वेश्चन है Which of the following is considered appropriate workplace behavior? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर उपयुक्त व्यवहार माना जाता है. ऑप्शन ए. रेगुलरली बीइंग लेट टू वर्क यानी नियमित रूप से काम पर देर से आना. ऑप्शन बी. इंटरप्टिंग अदर्स ड्यूरिंग मीटिंग्स यानी बैठकों के दौरान दूसरों को बाधित करना. ऑप्शन सी. स्पीकिंग लाउडली ऑन दी फोन यानी फोन पर जोर से बात करना. ऑप्शन डी. मेंटेनिंग अ क्लीन वर्क स्पेस यानी कार्यस्थल को साफ रखना. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी. मेंटेनिंग अ क्लीन वर्क स्पेस यानी कार्यस्थल को साफ रखना. हमारा अगला क्वेश्चन है Christy is working at her desk. Which of the following behaviors is inappropriate in the workplace? यानी क्रिस्टी अपने डेस्क पर काम कर रही है. निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कार्यस्थल में अनुचित है. ऑप्शन ए. मेंटेनिंग अ क्लीन वर्क स्पेस यानी कार्यस्थल को साफ रखना. ऑप्शन बी. स्पीकिंग पोलाइटली एंड क्लियरली यानी विनम्र और स्पष्ट तरीके से बात करना. ऑप्शन सी. टापिंग रिपीटेड ऑन द डेस्क यानी डेस्क पर बार बार थपथपाना. ऑप्शन डी. फोकसिंग ऑन टास्क्स एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम दी फोन यानी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और फोन से विकर्षणों से बचना. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी. टैपिंग रिपीटेडली ऑन द डेस्क यानी डेस्क पर बार बार थपथपाना. हमारा अगला क्वेश्चन है During a team meeting, which actions by Aisha demonstrate appropriate workplace etiquette? यानी टीम मीटिंग के दौरान आयशा द्वारा किए गए निम्नलिखित में से कौन से कार्य उपयुक्त कार्यस्थल शिष्टाचार को दर्शाते हैं. ऑप्शन ए. कंटिन्यूअसली चेकिंग हर फोन एंड रिस्पॉन्डिंग टू मैसेजेस यानी लगातार अपने फोन की जांच करना और संदेशों का जवाब देना. ऑप्शन बी. चैटिंग विथ हर कोवर्कर्स अबाउट नॉन वर्क रिलेटेड थिंग्स यानी अपने सहकर्मियों के साथ गैर कार्य संबंधित बातें करना. ऑप्शन सी. इंटरप्टिंग द स्पीकर टू शेयर हर थॉट्स यानी अपने विचार साझा करने के लिए वक्ता को बाधित करना. ऑप्शन डी. पुटिंग हर फोन ऑन साइलेंट मोड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन यानी अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखना और चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी. पुटिंग हर फोन ऑन साइलेंट मोड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन यानी अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखना और चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना. हमारा अगला क्वेश्चन है During a lunch break, Arjun overhears his co-workers gossiping about another co-worker. What should Arjun do? यानी लंच ब्रेक के दौरान अर्जुन अपने सहकर्मियों को एक अन्य सहकर्मी के बारे में गपशप करते हुए सुनता है. अर्जुन को क्या करना चाहिए. ऑप्शन ए. टेल हिज कोवर्कर्स दैट गॉसिपिंग इज इनएप्रोप्रिएट वर्कप्लेस बिहेवियर यानी अपने सहकर्मियों को बताएं कि गपशप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है. ऑप्शन बी. जॉइन द कन्वर्सेशन एंड शेयर हिज ओन ओपिनियन अबाउट द कोवर्कर यानी बातचीत में शामिल हों और उस सहकर्मी के बारे में अपनी राय साझा करें. ऑप्शन सी. टेल अनदर कोवर्कर अबाउट दी गॉसिप यानी किसी अन्य सहकर्मी को गपशप के बारे में बताएं. ऑप्शन डी. लिसन टू दी गॉसिप यानी गपशप सुने. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए. टेल हिज कोवर्कर्स दैट गॉसिपिंग इज इनएप्रोप्रिएट वर्कप्लेस बिहेवियर यानी अपने सहकर्मियों को बताएं कि गपशप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है. हमारा अगला क्वेश्चन है Which of the following statements shows good teamwork? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छा टीम वर्क दिखाता है. ऑप्शन ए. कीपिंग ऑल आइडियाज टू योरसेल्फ यानी सभी विचारों को अपने पास रखना. ऑप्शन बी. क्रिटिसाइजिंग टीममेट्स एफर्ट्स यानी टीम के प्रयासों की आलोचना करना. ऑप्शन सी. वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल यानी एक सामान्य लक्ष्य की ओर मिलकर काम करना. ऑप्शन डी. इग्नोरिंग अदर्स आइडियाज एंड ओपिनियंस यानी दूसरों के विचारों और राय को नजरअंदाज करना. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी. वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल यानी एक सामान्य लक्ष्य की ओर मिलकर काम करना. हमारा अगला क्वेश्चन है Which of the following is not needed for teamwork?
यानी निम्नलिखित में से किसकी टीम वर्क के लिए आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए हेरुशी कम्युनिकेशन यानी स्वस्थ संचार। ऑप्शन बी डिवीजन ऑफ वर्क यानी काम का विभाजन। ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट यानी संघर्ष और तर्क। ऑप्शन डी ट्रस्ट यानी विश्वास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट यानी संघर्ष और तर्क। हमारा अगला क्वेश्चन है रवि is working on a project with 2 other teammates. Which of these makes him a good team player? यानी रवि 2 अन्य साथियों के साथ एक परियोजना पर काम कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी चीजें उसे एक अच्छा टीम खिलाड़ी बनाती हैं? ऑप्शन ए गेटिंग एंग्री व्हेन अदर्स डोंट लिसन यानी जब अन्य लोग नहीं सुनते तो गुस्सा होना। ऑप्शन बी शेयरिंग आइडियाज टू हेल्प दी टीम वर्क फास्टर यानी टीम को तेजी से काम करने में मदद करने के लिए विचार साझा करना। ऑप्शन सी थिंकिंग ही कैन नेवर मेक अ मिस्टेक यानी सोचना कि वह कभी गलती नहीं कर सकता। ऑप्शन डी नॉट लिसनिंग टू हिज टीममेट्स आइडियाज एंड ओपिनियंस यानी अपने साथियों के विचारों और राय को न सुनना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी शेयरिंग आइडियाज टू हेल्प दी टीम वर्क फास्टर यानी टीम को तेजी से काम करने में मदद करने के लिए विचार साझा करना। हमारा अगला क्वेश्चन है Your team has completed a challenging project successfully. How should you celebrate the success? यानी आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए? ऑप्शन ए से यू डिड एवरीथिंग एंड डोंट प्रेज अदर्स यानी कहें कि आपने सब कुछ किया और दूसरों की प्रशंसा न करें। ऑप्शन बी ब्लेम दी ग्रुप फॉर एनी एरर्स यानी किसी भी त्रुटि के लिए समूह को दोष दें। ऑप्शन सी डोंट सेलिब्रेट एंड स्टार्ट दी नेक्स्ट जॉब यानी जश्न न मनाएं और अगले काम की शुरुआत करें। ऑप्शन डी थैंक एवरीवन इन योर ग्रुप फॉर हेल्पिंग यानी सभी को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी थैंक एवरीवन इन योर ग्रुप फॉर हेल्पिंग यानी सभी को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दें। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है During a group project, one of your teammates is struggling to complete their assigned task. What should you do? यानी एक समूह परियोजना के दौरान आपका एक टीममेट अपना असाइन किया गया कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है। आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए इग्नोर देयर स्ट्रगल एंड फोकस ऑन योर ओन टास्क्स यानी उनके संघर्ष को नजरअंदाज करें और अपने कार्यों पर ध्यान दें। ऑप्शन बी ऑफर टू हेल्प एंड सपोर्ट देम टू कंप्लीट देयर टास्क यानी उनकी मदद करने और उन्हें अपना कार्य पूरा करने में सहायता देने की पेशकश करें। ऑप्शन सी क्रिटिसाइज देम फॉर नॉट बीइंग एफिशिएंट यानी उनके कुशल न होने के लिए उनकी आलोचना करें। ऑप्शन डी कंप्लेन टू दी टीचर अबाउट देयर लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन यानी उनके योगदान की कमी के बारे में शिक्षक से शिकायत करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऑफर टू हेल्प एंड सपोर्ट देम टू कंप्लीट देयर टास्क यानी उनकी मदद करने और उन्हें अपना कार्य पूरा करने में सहायता देने की पेशकश करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।